उत्तर प्रदेश में जहां बस कुछ ही दिनों में चुनाव का ऐलान हो जाएगा, लेकिन इस वक्त राजनीतिक गलियारों में एक सर्वे को लेकर काफी हलचल तेज हो गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एबीपी न्यूज के सी वोटर के सर्वे की, जिसमें चौंकाने वाले आंकड़े उत्तर प्रदेश को लेकर सामने आए हैं। आपको सबसे पहले सीधे सीधे हम वो आंकड़े बताएंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को कितनी सीटें मिल रही हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव और राहुल गांधी जो इंडिया अलायंस बनाने की कोशिश में हैं और उस कोशिश को कितना बल मिल रहा है। इसके साथ ही साथ क्या मायावती उत्तर प्रदेश में इस बार खाता खोल पाएंगी। तो इस पूरी फहरिस्त में सबसे पहले जो आंकड़ा निकलकर सामने आता है कि इस सी वोटर के सर्वे में एनडीए को 74 सीटें मिलती हुई यहां पर नजर आ रही हैं। जी हां, आपको बताएं ये 2019 के आंकड़े से कहीं ज्यादा सीटें जो हैं वो यहां पर एनडीए गठबंधन को मिलती हुई दिख रही हैं। इसके अलावा अगर इंडिया अलायंस की बात करें, राहुल गांधी अखिलेश यादव की जोड़ी की बात करें, इन दोनों ही जोड़ियों में जो बात निकलकर सामने आती है वो है सिर्फ और सिर्फ 6 सीटें, यानी कि राहुल गांधी का करिश्मा, अखिलेश यादव की चार्मनेस, इन दोनों को गणित अगर हम मिलाएं तो यहां पर सिर्फ इंडिया अलायंस 6 सीटें जीतता हुआ उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है। अब जो तीसरा घटक, तीसरी कड़ी, बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती, जिन्होंने ऐलान किया कि वो ना एनडीए के साथ जाएंगी ना इंडिया के साथ जाएंगी, और उनके इस राजनीतिक कदम पर यहां पर बसपा को एक भी सीट नहीं मिल रही है। जी हां, सबसे बड़ा चौंकाने वाला जो रिजल्ट है, हो सकता है आप सभी को यह अंदाजा हो, लेकिन 2014 के तरीके से बसपा प्रमुख मायावती की हालत अब वैसी ही दिखाई दे रही है। वहीं अगर अदर प्रत्याशियों की बात करें तो निर्दलीयों को यहां पर कोई सीट नहीं मिल रही है। तो ये तो हो गई सीटों की बात, लेकिन अगर वोट परसेंट की बात की जाए तो यहां पर एनडीए में सबसे ज्यादा 51% वोट जो है एनडीए को यहां पर उत्तर प्रदेश में सी वोटर के सर्वे में दिखाई देते हैं। इसके बाद अगर इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस को यहां पर 35% के करीब वोट, यहां पर वोट शेयर जो है वो यहां पर मिल रहा है। इसके अलावा अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी को यहां पर सिर्फ और सिर्फ 8% वोट बहुजन समाज पार्टी को 2024 के चुनाव में इस सर्वे में मिलते हुए दिखाई देते हैं, और अदर पार्टियों, अदर उम्मीदवारों को जो वोट शेयर है वो 6% है। यानी कि बहुजन समाज पार्टी जो 2022 में लगभग 13% की पार्टी थी, अब उसका आंकड़ा घटकर इस सर्वे के मुताबिक 8% का होने वाला है। यह थी यूपी की राजनीति का वो सर्वे की वो गणित, जो 2024 में आखिर इस गणित में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, क्या ये आंकड़े बदलेंगे। आपको बता दें ये सिर्फ एक अनुमान है। वास्तविक स्थिति 2024 में चुनाव में और उनके आने वाले परिणामों में अलग हो सकती है, लेकिन ये अभी का फिलहाल का सर्वे है, फिलहाल की राजनीतिक घटनाक्रमों पर आंकड़े हैं। आपका इन आंकड़ों पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।